सर्वेभ्य नमो नमः। उम्मीद है सभी विद्यार्थी कुशल मंगल हैं और इन क्लासों का आनंद ले रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं CCA ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम संस्कृत के अंदर विभक्ति प्रकरण पढ़ रहे हैं और विभक्ति प्रकरण के अंदर अपना चल रहा है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण और विभक्ति प्रकरण दोनों एक ही बात है। कारक प्रकरण में अपना जो करण कारक है वो चल रहा है। तो करण कारक के अंदर हमने पिछले क्लास में कुछ नियम पढ़े थे। अपने सिलेबस के अनुसार RBSC का जो सिलेबस है उसकी मैं बात करूं तो वहाँ करण कारक के अंदर हमारे कुल 8 नियमों का समावेश किया गया है। 8 में से 5 नियम हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। अपने 3 नियम शेष रहे हैं, इनको आज हम पढ़ेंगे। पहला नियम है अपना आज हेतु, उसके बाद में दूसरा नियम हम पढ़ेंगे प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम, उसके बाद में तीसरा नियम हम पढ़ेंगे अलम। तीनों नियमों के बारे में पहले हम संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। हेतु कहता है कि हेतु अर्थ में हेतु कारण के अंदर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। उसके बाद में दूसरा नियम ये कहेगा कि जो प्रकृत्यादि गण में पठित शब्द हैं कौन कौन से? प्रकृति, सम, विषम, सुखी, दुखी, नाम, आत्मन, गोत्री, सरलता, इन शब्दों के अंदर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। उसके बाद में तीसरा नियम हम पढ़ेंगे अलम। अलम ये कहता है कि जहाँ निषेध अर्थ की बात हो वहाँ निषेध अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, तीनों नियमों को हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी। तो पहला नियम है अपना हेतु। हेतु ये कहता है हेतवर्थे तृतीया स्यात्। हेतवर्थे तृतीया स्यात्। हेतु, हेतु यानी होता है कारण। अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। यानी किसी चीज का कोई हेतु हो, कारण हो, उसी कारण के अंदर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। हेतु के अंदर तृतीय विभक्ति होगी। हेतु यानी क्या होता है? कारण। जैसे हम इस बात को उदाहरण से समझे तो उदाहरण के लिए हम लिखेंगे कन्यया शोक है। कन्यया शोक है। देखो वाक्य ने क्या कहा? शोक हो गया। अब शोक किसके कारण हुआ? कन्या के कारण। यानी किसी घर के अंदर कन्या उत्पन्न हो गई और कन्या उत्पन्न होते ही सब वहां शोक हो गया कि भाई ये कहाँ हो गई। तो जैसे ही उसके शोक का कारण कौन बना? कन्या बना। तो उस कन्या के अंदर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। सूत्र ने भी कहा कि हेतु या कारण अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। उसका जो कारण है उसके अंदर तृतीय विभक्ति होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, पुत्रेण हर्ष है। अब हर्ष हो गया, बड़ी खुशी हो गई। किसके द्वारा? लल्ला जी उत्पन्न हो गए, पुत्र उत्पन्न हो गया। और जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ तो घर में क्या हो गई? खुशियां छा गई और बहुत सारी थालियां वगैरह भी फोड़ डाली। तो यहाँ पुत्र जो था वह प्रसन्न होने का क्या था? कारण था। तो कारण के अंदर कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। दूसरा उदाहरण देखिए हम, दंडेन घट है। अब घड़े का कारण क्या है? उसको बार बार पीटना, थिपना। जो कुम्हार होता है उसने घड़ा बनाया और उस घड़े का कारण कौन है? दंड। उसका जो पीटना, थपना, उसको बार बार घुमाना, ये सारा उसका क्या है? कारण है। सह अध्ययनेन सह अध्ययनेन वसति। उसके रहने का कारण क्या है? अध्ययन। किस लिए रहता है? अध्ययन के लिए। तो यहाँ उसके रहने का जो कारण था कौन था? अध्ययन। तो उस कारण में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति। विद्या यशः वर्धते। विद्या यशः वर्धते। यश के बढ़ने का कारण कौन है? विद्या है। तो इस विद्या के अंदर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति।
देखिए बेटा, हेतु को हमने देखा, हेतु ने ये कहा कि हेतु या कारण अर्थ में जो हेतु या जो कारण होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति। उदाहरण के अंदर हमने देखा कन्या शोक है, शोक का कारण कौन था, कन्या। प्रसन्नता का कारण कौन था, यहाँ पुत्री। गढ़े का कारण कौन था, यहाँ दंड, उसको पीटना थपना। रहने का कारण कौन था, यहाँ अध्ययन। और यश के बढ़ने का कारण कौन था, विद्या। इन सभी कारकों में कौन सी विभक्ति हुई है, तृतीय विभक्ति। उसके बाद में अगला अपना नियम है प्रकृत्यादिव्ये उपसंख्यानम। अपने सिलेबस के अनुसार अगला अपना नियम है प्रकृत्यादिव्ये उपसंख्यानम। प्रकृत्या दिव्य है उपसंख्यानम। अब प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम के लिए हम लिखेंगे प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। सूत्र नियम ने यह कहा कि जो प्रकृत्यादि गण है, कौन सा गण, प्रकृत्यादि गण। देखिए संस्कृत के अंदर गणों की व्यवस्था की गई है, जो संस्कृत व्याकरण है उसके अंदर गण। अब गण जैसे बहुत सारे गण अपने भवादि गण, अदादि गण, चुरादि गण, तो उसी प्रकार हमारा एक गण है, कौन सा, प्रकृत्यादि गण। तो प्रकृत्यादि गण के अंदर जो पठित शब्द है, यानी जहां पर उन शब्दों की गणना की गई है, जो जो शब्द वहां बताए गए हैं, उन शब्दों में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्रकृत्यादि गण में कौन से शब्द हैं। तो उसके लिए लिखेंगे हम प्रकृत्यादि गण में, प्रकृत्यादि गण में, प्रकृत्यादि गण में कौन कौन से शब्दों की गणना की गई है, प्रकृति, साम्य, विषम, सुखी, दुखी, नाम, आत्मन, सरलता आदि शब्दों की, आदि शब्दों की गणना की गई है। प्रकृत्यादि गण में कौन कौन से शब्दों की गणना की गई है, प्रकृति, समय, विषम, सुखी, दुखी, नाम, आत्मन, सरलता, गोत्री आदि शब्दों की वहां गणना की गई है। तो इन शब्दों के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, तृतीय विभक्ति का। कौन से नियम ने कहा, प्रकृत्यादिव्ये उपसंख्यानम। एक एक उदाहरण से समझते हैं, प्रकृति के बारे में समझते हैं। सबसे पहले सह, बालक है, प्रकृत्या, चारुहु, अस्ति। सह यानी वह, बालक यानी बालकी, प्रकृति यानी प्रकृति से क्या है, सुंदर है, वह बालकी स्वभाव से, चारु यानी सुंदर है, उस बालक का स्वभाव क्या है, अच्छा है। तो यहाँ प्रकृत्यादि गण का शब्द कौन था, प्रकृति। इसमें कौन सी विभक्ति हुई, तृतीय। उसके बाद में सम, सम के लिए उदाहरण कहेंगे हम, समेन, एति, एति यानी जाता है, समेन यानी सीधा, सीधा जाता है। कैसा जाता है, सीधा। तो प्रकृत्यादि गण का शब्द कौन है, समेन। समेन में कौन सी विभक्ति हुई, तृतीय। उसके बाद में है विस्मेन, एति, विस्मेन एति यानी विपरीत, उल्टा, विपरीत जाता है। तो यहां प्रकृत्यादि गण का शब्द कौन है, विषम। तो विषम में कौन सी विभक्ति हुई, तृतीय। सह, सुखेन, जीवती, वह सुख से, जीवती यानी
जीता है। तो यहां प्रकृति अधिगण का शब्द कौन है? सुख। सुख में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। मूर्ख है, दुखेन जीवती। जो मूर्ख है वो कैसे? दुख से। तो यहां प्रकृति अधिगण का शब्द कौन है? दुख। तो यहां कौन सी विभक्ति हुई? उसमें तृतीया। क्या बना? दुखेन। नाम। अगला क्या उदाहरण? नाम। तो नाम के लिए हम कहेंगे नामना सुतीक्ष्ण है। नाम से क्या है? सुतीक्ष्ण है। तो नामना कौन सा शब्द है? प्रकृति अधिगण का। कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। उसके बाद में है आत्मन। उदाहरण लिखेंगे आत्मना चतुर्थ है। आत्मना यानी अपने से, चतुर्थ यानी क्या है? चौथा है। तो प्रकृति अधिगण का शब्द कौन है? आत्मन। आत्मन में कौन सी विभक्ति हुई? यहां तृतीया। सरलता। अगला उदाहरण है सरलता। सा बालिका सरलतया लिखती। सा बालिका सरलतया लिखती। वह बालिका सरलता से लिखती है। तो प्रकृति अधिगण का शब्द कौन है? सरलता। तो यहाँ सरलता में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। नियम ने ये कहा कि जो प्रकृति अधिगण के शब्द है कौन कौन से? प्रकृति, सम, विषम, सुखी, दुखी, नाम, आत्मन, सरलता। इन शब्दों के अंदर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। उदाहरण के अंदर हमने देखा जैसे सहबालक है प्रकृत्या चारु अस्ति। तो प्रकृति यहाँ तृतीय विभक्ति हुई। समय ने एति। समय ने सीधा जाता है। कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। किसके योग में हो रही है? प्रकृति अधिगण के जो पठित शब्द हैं उन शब्दों के कारण यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विस्मय ने एति विपरीत जाता है। नामना सुतीक्ष्ण है। नाम से क्या है? सुतीक्ष्ण है। सहबालिका सरलतया लिखती। तो सरलता कौन सा शब्द है? प्रकृति अधिगण का। तो प्रकृति अधिगण का शब्द होने के कारण यहाँ कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। उसके बाद में है सुखेन जीवती। सुखपूर्वक जीता है। तो सुख कौन सा शब्द है? प्रकृति अधिगण का। तो प्रकृति अधिगण का शब्द होने के कारण यहाँ कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। तृतीय विभक्ति के अंदर ही अगला और अंतिम अपना नियम है अलम। अपने आरबीएससी का जो सिलेबस है उसके अनुसार तृतीय विभक्ति का अंतिम नियम और बहुत इंपॉर्टेंट नियम यहाँ से वाक्य पूछा जा सकता है। अगला नियम है अलम। अब अलम का अर्थ क्या हो? निषेध या फिर मना करना। लिखेंगे हम अलम निषेध अर्थ में या मना करने अर्थ में अलम पद के योग में, अलम पद के योग में तृतीय विभक्ति होती है। यानी जहां पर अलम का अर्थ क्या हो? निषेध करना या मना करना। जैसे मैं कोई कार्य कर रहा है, कोई बालक खेल रहा है, मैंने उसको मना कर दिया कि बेटा खेलो मत। तो वहां अलम का अर्थ क्या हुआ? निषेध करना। कि अलम की रिया कह दिया कि खेलो मत। कोई ज्यादा भाषण कर रहा है, मैंने कह दिया अलम भाषणेन, भाषण मत करो। कोई कक्षा में हंस रहा है, मैंने कहा अलम हंसितेन। तो वहां अलम के योग में जहां पर निषेध करना या मना करना हो वहां अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण के अंदर हम बात करें अलम क्रीड़िया। अलम क्रीड़िया यानी खेलो मत है। तो यहां निषेध कर रहा हूं, तो निषेध करने के कारण यहां कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। दूसरा उदाहरण देखें अलम हसितेन, हंसो मत। तो यहां निषेध कर रहा हूं किस लिए? हंसने के लिए कि हंसो मत। तो निषेध अर्थ में यहां कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। किसके योग में? अलम योगे तृतीय विभक्ति। अलम योगे तृतीय विभक्ति। अलम वदनेन बोलो मत।
तो अलम के योग में कौन सी हुई यहाँ तृतीया। अलम भाषणेन, भाषण मत करो, तो अलम के योग में यहाँ कौन सी विभक्ति हो रही है तृतीया। देखिए अलम के अंदर यहाँ हमने लिखा है कि केवल निषेध या मना करना हो तभी कौन सी विभक्ति होगी तृतीया। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अंदर हम अलम को दोबारा पढ़ेंगे, वहां कहेंगे कि जब अलम का अर्थ क्या हो समर्थ, अलम का अर्थ क्या हो समर्थ या फिर पर्याप्त। जब अलम का अर्थ क्या निकले समर्थ या पर्याप्त हो तो वहां पर अलम पद के योग में कौन सी विभक्ति करेंगे चतुर्थी विभक्ति। इसके लिए हम वहां नियम पढ़ेंगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसत योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसति योगाच। वहां उस वार्तिक ने ये कहा है कि जब अलम का अर्थ क्या हो निषेध करना न होकर के कौन सा अर्थ हो समर्थ या पर्याप्त हो, तो वहां पर कौन सी विभक्ति करेंगे चतुर्थी विभक्ति। उदाहरण से इसको समझेंगे, वहां हम हरि ही दितव्य है अलम अस्ति। जो हरि है वो दितव्य यानी दैत्यों के लिए राक्षसों के लिए क्या है पर्याप्त है समर्थ है। तो यहाँ अलम का अर्थ क्या निकल रहा है समर्थ या पर्याप्त। तो यहाँ अलम के योग में कौन सी विभक्ति हो गई चतुर्थी विभक्ति। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जहां पर अलम का अर्थ क्या हो समर्थ या पर्याप्त हो वहां चतुर्थी होगी, और जहां अलम का अर्थ निषेध या मना हो वहां कौन सी होगी तृतीय विभक्ति। ये थी अपनी तृतीय विभक्ति। आरबीएससी सिलेबस के अनुसार तृतीय विभक्ति के अंदर हमने कुल 8 नियम पढ़े हैं। एक बार पुनः मैं इसी तृतीय विभक्ति का रिवाइज करने जा रहा हूं, उसके बाद में हम अगली क्लास में चतुर्थी विभक्ति प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम एक बार तृतीय का रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तृतीय के अंदर हमने पहला सूत्र पहला नियम पढ़ा कर्तरी करणीयोसी तृतीया। पहला नियम कौन सा पढ़ा हमने कर्तरी करणीयोसी तृतीया। संक्षिप्त में बात करेंगे इसकी, आपके पास लिखा हुआ है उसको आप देखें, मैं यहाँ दोबारा उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। कर्तरी करणीयोस तृतीया, कर्तरी करणीयोस तृतीया ये कहता है कि अनुक्त कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति होती है। विस्तार से जब हमने इसको पढ़ा था वहां समझा था कि कौन अनुक्त कर्ता होगा कौन उक्त कर्ता होगा। अनुक्त कर्ता जो होगा वह कर्मवाच्य और भाववाच्य का होगा, वहां उसमें कौन सी विभक्ति होगी तृतीय, और जो उक्त कर्ता होगा उस उक्त कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि उक्त कर्ता जो होगा वह कर्तृवाच्य में होगा। उसके बाद में दूसरा नियम हमने इसी में पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था साधक तमम, साधक की तमम कारणम। दूसरा नियम हमने पढ़ा था साधक तमम कारणम। इसके अंदर हमने ये कहा था कि क्रिया की सिद्धि के लिए जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी कौन सी संज्ञा होगी करण संज्ञा, यानी क्रिया की सिद्धि के लिए जो सर्वाधिक सहायक होगा उसकी करण संज्ञा होगी, और जहां करण संज्ञा होगी वहां कर्तरी करणीयोस तृतीय के द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद में तीसरा नियम हमने पढ़ा था सह युक्ते अप्रधाने। सहयुक्त अप्रधाने ने वहां कहा था कि सहवाची अव्ययों, अब ये जो सहवाची अव्यय हैं कौन कौन से सह समम साखम सार्धम युगपति, यानी जो सहवाची अव्यय सह का अर्थ होता है सात, सात अर्थ वाले जो अव्यय हैं उन सात अर्थ वाले अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति पढ़ी थी हमने तृतीया। उसके बाद में चौथा नियम हमने पढ़ा था ये नांग विकार है। चौथा नियम हमने पढ़ा था ये नांग विकार है। ये नांग विकार ने ये कहा था येन अंग विकार है। क्या कहा था येन अंग
विकार है। यानी जिस अंग के माध्यम से विकृत प्राणी के विकार को दिखाया जाए, यानी जिस अंग के माध्यम से विकृत प्राणी के विकार को दिखाया जाए तो वहां पर उसी विकृत अंग में अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति बताई थी? तृतीया। जैसे मैंने कहा साधु पादेन खंजे अस्ति, साधु पैर से क्या है? लंगड़ा है। तो साधु का विकार कहाँ दिखा रहे हैं? पैर से। बालिका आंख से काणी है तो बालिका अक्षणा काण है, तो आंख से उसका विकार दिखा रहे हैं। तो अंग विकार ने यही कहा था कि जहां पर अंग विकार की बात हो या जिस विकृत अंग में विकार हो उस विकृत अंग के अंदर तृतीय विभक्ति होती है। उसके बाद में पांचवा नियम हमने पढ़ा था इत्थम भूति लक्षणे। पांचवा नियम कौन सा पढ़ा? इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे ने ये कहा कि किसी भी अभिज्ञान चिन्ह से किसी की क्या हो? पहचान हो। तो उस लक्षण या उस अभिज्ञान चिन्ह के अंदर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति जैसे राकेश है, सिकैया, पंडित है, प्रतीयते राकेशी, चोटी से पंडित प्रतीत होता है। ये कहाँ पढ़ा हमने? तृतीय विभक्ति का जो इत्थम भूत लक्षणे पढ़ा था वहां पर हमने देखा था राकेश चोटी से क्या प्रतीत हो रहा था? पंडित। तो उसकी पहचान किससे हो रही थी? सिका से। उसके बाद में छठवां नियम हमने पढ़ा आज, कौन सा पढ़ा? हेतु। हेतु ने ये कहा आज हेतु अर्थ में यानी किसी का कारण हो। जैसे हमने वहां उदाहरण देखा कन्या या शोक है, शोक का कारण कौन हुआ? कन्या। तो जहां पर हेतु की बात हो, कारण की बात हो, तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय। उसके बाद में सातवां जो नियम था वो हमने पढ़ा था प्रकृत्या दिव्य है उपि संख्यानम। प्रकृति दिव्य उपसंख्यानम ने ये कहा कि प्रकृति गण के जो शब्द हैं प्रकृति, सम, विषम, सुख, दुख, नाम, आत्मन, गोत्री, उन शब्दों के अंदर ही कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। उसके बाद में अंतिम नियम हमने पढ़ा था अलम। आज हमने अंतिम नियम कौन सा पढ़ा? अलम। यहाँ अलम का अर्थ क्या हो? निषेध करना हो। निषेध अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। यानी जहां पर अलम का अर्थ निषेध या मना हो उसी निषेध या मना करने अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर ही और आज की क्लास के अंदर हमने करण कारक को संपूर्ण किया है। अगली जो क्लास होगी उस अगली क्लास के अंदर में संप्रदान कारक से आपको प्रारंभ करूंगा। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।